नमस्कार बच्चों, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। फ़िलहाल के लिए हमने जैसा कि आप सबसे डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो 10th क्लास में है। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अभी डिस्कस किए थे, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और एग्ज़ाम्पल 2, और उसके बेसिस के क्वेश्चन मैंने बताए थे। तो आज मैं उसके बेसिस के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, मैं उनके सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और आपको अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि दिए गए आकृति से बिंदुओं P, Q, R और S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं P, Q, R, S के निर्देशांक ज्ञात करना चाहूँगा तो यहाँ देखिए P, Q, R और S 4 बिंदु दे रखे हैं। तो P के निर्देशांक अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से X अक्ष पर हमारे पास में कौन सा पॉइंट आ रहा है, 5। तो X का जो मान होगा वो क्या होगा, 5, और Y का मान हम यहाँ Y अक्ष पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो Y पर हमारे पास क्या बनेगा, 3। तो 5,3। तो P के निर्देशांक अगर मैं यहीं लिखना चाहूँ कि P के निर्देशांक क्या होंगे, P के निर्देशांक तो वो क्या होंगे, 5,3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बोला Q के निर्देशांक, तो Q पर जैसा मैं देख रहा हूँ X अक्ष पर ये आ रहा है -4 पर, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, और Y अक्ष पर ये 6 पर आ रहा है, तो ये Y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर हमारे पास Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, Q के निर्देशांक -4,6, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं R के निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे, R के निर्देशांक क्या देखते हैं, X पर आ रहा है -3, Y पर -2, तो R के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास में -3, -2, ठीक है। और इसी तरह से हम बात करें S के निर्देशांक, तो S के निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे, S के निर्देशांक ये हो जाएंगे हमारे पास में 1,-5, ठीक है। तो ये हमारे पास में P के निर्देशांक हो गए 5,3, Q के निर्देशांक -4,6, R के। तो बच्चों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है आपको कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। अब यह निर्देशांक कौन से हैं, 1, 2, -1, 3, -2, -4, 3, -2, 2, 0 और 0, 3। तो चलिए इसको हम आलेखित करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। हमारे पहला पॉइंट है 1,2। 1,2 में हमारे पास क्या होगा, पहले हम X अक्ष पर 1 पे जाएंगे, ये है 1, और इसी तरह Y अक्ष पर 2 पर जाएंगे, ये है 2। तो 1,2 इन दोनों पर जैसे ही हम लंब डालेंगे, तो लंब डालने के बाद वो जो बिंदु हमारे को मिलेगा, ठीक है, दोनों से कॉमनली, वो क्या होगा हमारे पास में 1,2। तो इस तरह से पहला पॉइंट आएगा हमारे पास। दूसरा दे रखा है -1,3। तो देखिए -1 X अक्ष पर ये है और Y अक्ष पर 3 यहाँ है, तो दोनों के लिए हमारा जो चतुर्थांश होगा वो कौन सा होगा, इस चतुर्थांश में हम जाएंगे, जो है हमारा दूसरा चतुर्थांश। तो जैसे ही हम इसको मिलाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -1,3, ठीक है। इसी तरह से हम तीसरे चतुर्थांश की तरफ जाएंगे अब इस बिंदु के लिए, क्योंकि दोनों माइनस में है तो तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। तो देखिए -2, -4, तो -2 तो यहाँ पर है आपके पास में, और जो 4 है, 4 को भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। 4 हमारे पास ये होगा -4, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, -2, -4। इसी तरह से हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है 3, -2। तो X में 3 है और Y में -2 है, तो यहाँ चौथा चतुर्थांश आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये हो जाएगा 3, -2। तो ये हो जाएगा, हम पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर 3, -2। इसी तरह से ये पांचवा पॉइंट हमारे पास है 2, 0। तो X 2 और Y 0, तो ये y अक्ष पर ना होकर x अक्ष पर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2,
0 और इसी तरह से 0,3 हमारा जो 0,3 है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 0,3। ठीक है, क्योंकि x अक्ष पर जब बिंदु होगा तो y का मान 0 और y अक्ष पर बिंदु होगा तो x का मान 0 होगा। तो ये आपका हुआ सेकंड क्वेश्चन। इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन के सारे बिंदुओं को। तो बच्चों अब जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O 0 0, P 3 0, R 0 4 को आलेखित कीजिए और यदि O P Q R एक आयत हों तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर मेरे पास में ये यहाँ पर बात करूँ 0 0 की, तो ये बिंदु हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास 0 0। इसी तरह से मैं अगर बात करूं तो ये बिंदु हमारे पास क्या हो गया, O। इसी तरह से P के बारे में बात करूं तो 3 0, तो 1 2 3 3 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 0 और इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, P। क्या बोलेंगे, P। इसी तरह से R बराबर क्या है, 0 4, 1 2 3 4, 0 4 ये बिंदु आएगा, तो 0 4 ये बिंदु आ गया जिसको हम बोल रहे हैं R। तो अब एक बात देखिए, O P Q इधर आना चाहिए और R इधर, तभी तो ये आयत बनेगा। तो इस तरह से हम लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों से यहाँ पर एक लंब डाल देंगे, क्योंकि चारों जो भुजाएं होती है लंबवत होती हैं एक दूसरे के, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लंब डाल दिया। इसी तरह से हम यहाँ पर भी लंब डालेंगे, यहाँ लंब डालेंगे तो कुछ इस तरह से ये लंब आ जाएगा और ये जो बिंदु मिलेगा ये इन दोनों से हमें क्या होगा, लंबवत होगा और ये क्या हो जाएगा, Q। अब इस Q के निर्देशांक हमारे पास क्या निकलेंगे, ये x का मान होगा 3 और y का मान 4। तो Q के निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे, Q के निर्देशांक क्या होंगे, 3,4। आगे समझ में। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए वही बिंदुओं को आलेखित किया और उसके अलावा हमने Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, बिंदुओं -1 0 1 0 1 1 0 2 और -1 1 को आलेखित कीजिए। तो चलिए इनको आलेखित करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहला बिंदु है हमारे पास में -1 0, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये होगा हमारे पास में -1 और 0। इसी तरह से इसने बोला 1 0 1 0 हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये होगा 1 0। इसके बाद में इसने बताया 1 और 1 हमारे पास में कहाँ होगा, 1 और 1 इधर होगा, तो 1 और 1 तो आएगा इधर, दोनों पर लंबवत बना देते हैं एक बार। ये देखिए ये आ गया हमारे पास में क्या, 1 और 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बताया -1 और 0 और 2, 0x और 2 मतलब हमारे पास ये आएगा यहाँ पर, ये होगा 0 2। और इसी तरह से यहाँ तीसरा पॉइंट बताया, पांचवा पॉइंट बताया है -1 1, तो -1 x बराबर -1 इधर है और 1 इधर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1, 1। तो ये हमारे पांचों बिंदु आ गए। अब इन्होंने बोला कि इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो देखिए इनको क्रम से, पहले इसके बाद ये निकाला था, फिर ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद हमारे पास हुआ था ये, और इसके बाद हमारे पास आया था ये। तो ये हमने पांचों मिला दिए, पांचों मिलाने के बाद में हमें कैसी आकृति प्राप्त हुई, पंचभुज। तो हम क्या बोलेंगे, इन्हें मिलाने पर पंचभुज आकृति प्राप्त होती है। ओके, ये आपको लिखना है, ये आपका छोटा सा आंसर हुआ। तो आप वापस से देख लीजिए, बिंदुओं को मैंने यहाँ ड्रॉ किया, इसके बाद में सबको मिला दिया, इन्हें मिलाने पर क्या आकृति प्राप्त हुई ये मैंने बता दिया। ये आपका हुआ फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। तो बच्चों जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हों। मतलब ये आपके शीर्ष दे रखे हैं, पहले चतुर्भुज के 1 1 2 4 8 4 और 10 और 1, ठीक है। और दूसरा दे रखा है -2 2 -4 2 -6 -2 -4 -6, ठीक है।
तो ये चतुर्भुज बनाने और इनके प्रकार भी बताने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले फर्स्ट वाले चतुर्भुज से। तो पहले वाले चतुर्भुज के निर्देशांक जैसा आप यहाँ देख सकते हैं वो क्या है, 1 और 1। तो हम यहाँ अब बनाते हैं 1 और 1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में, इधर होगा 1 और 1, क्योंकि ये देखिए 1 और 1 आ रहा है। तो यहाँ निर्देशांक लिख लीजिए 1,1, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा निर्देशांक हमारे को दे रखा है 2,4। तो x बराबर 2 और y बराबर 4, यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा इस जगह लगभग, ये हो गया हमारे पास में 2,4। इसी तरह से अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो वो क्या है 8,4। तो हम बात करेंगे 8, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पर 4 के लिए जाएंगे तो यहाँ 4 वाली लाइन इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे तो ये 8 और ये 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 4 यहीं पर मैच करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास में 8,4। और इसी तरह से इसमें बताया है 10,1, यानी 9, 10, 10 पर 1 यहाँ पर पहुँचेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10,1। अच्छा, मैं अगर इसको पूरा मिला दूँ तो इन सभी को मिला देते हैं क्रम से। पहले इन दोनों को ज्ञात किया, फिर इसके बाद इसको ज्ञात किया, ठीक है। और इसको ज्ञात करने के बाद फिर ये जो 4th पॉइंट है ये आपने ज्ञात किया, फिर इसको यहाँ मैंने मिला दिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पॉइंट बने, ये आकृति कैसी बन रही है बच्चों, ये यहाँ जो हमारे पास बन रही है वो कैसी है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। कैसी है, समलंब चतुर्भुज। चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में -2,2। तो -2 यहाँ पर है x का मान और y बराबर 2 इस जगह आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2,2। इसी तरह से -4, x बराबर -4,2 यहाँ पर ही आएगा, ये आ गया -4,2। इसके बाद यहाँ बताया है -6, जैसा तीसरा पॉइंट है हमारे पास में -6, तो माइनस का 6, माइनस का 2 इस जगह आएगा, ठीक है, यहाँ पर। और इसी तरह से हमारे पास क्या बोला है लास्ट पॉइंट, -4, -6, -4, यानी आपके पास में -2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आपके पास इस जगह ये आना चाहिए लगभग, ठीक है। अब इन सभी चतुर्भुजों को अगर यूँ मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए इन सब को मैंने मिला दिया, ठीक है। ये दूसरा वाला, यहाँ पहला पॉइंट हमारे पास आया था ये -2,2, फिर हमने निकाला -4,2, फिर निकाला -6,2, और इसके बाद हमने निकाला -4, -6। इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला दीजिए, इन बिंदुओं को मिला देते हैं। मिलाने के बाद जैसे हमने इसे क्रम से मिलाया तो ये क्या मिला हमारे को, कैसा चतुर्भुज मिला, ये हमें नॉर्मल चतुर्भुज मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये केवल एक सामान्य चतुर्भुज है, तो ये हम क्या बोलेंगे, सामान्य चतुर्भुज, ठीक है। हम इसको सामान्य चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये हो गया फर्स्ट का आंसर और ये हो गया सेकंड का आंसर, ठीक है। तो दोनों चतुर्भुजों के नाम आपने बता दिए, साथ ही साथ में आपने इसका सॉल्यूशन बता दिया। तो यहाँ हुआ हमारे 5th क्वेश्चन तक। जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो सब इन्हीं के बेसिस पर थे, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी केवल एक दूरी के सूत्र पर। वो दूरी का सूत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप सभी के लिए। जैसे मेरे पास कोई दो बिंदु हैं, मान लीजिए इस बिंदु का मान है x1 y1 और इसका मान है x2 y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी जब आप निकालना चाहेंगे तो ये दूरी हमारे पास कैसे निकलेगी उसका ध्यान दीजिएगा। ये a बिंदु है और ये b, तो दूरी किसकी निकाल रहे हैं हम, a b की। तो इसका सूत्र आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला बनेगा
इस इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगली बार हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। तो यहाँ तक हुए आपके 5 क्वेश्चन तक, तो 5 क्वेश्चन तक के सारे सॉल्यूशन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो बच्चों आपने देखा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने किस तरह से सॉल्व किए हैं। हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको बताए थे असाइनमेंट में, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, वो सारे सॉल्यूशन आपको दे दिए हैं। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पहले से हैं तो आपके जो सहपाठी हैं उन्हें भी बोलिएगा कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।